हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन फिगर। तो कह रहा है एक राउंड टेबल कवर है जिसके ऊपर 6 इक्वल डिज़ाइन है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और ये जो कवर है इसका रेडियस, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दिया है कवर का, क्योंकि ये सर्कुलर है तो रेडियस दिया है उसने 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ ₹3.50 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कह रहा है कि ये जो इसके ऊपर डिज़ाइन बना है उसकी आप कॉस्ट निकालिए, जबकि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹3.50। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। तो अब इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज डिज़ाइंस आर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगर आप गौर से देखेंगे ये जो डिज़ाइन है ये सर्कल के सेगमेंट्स हैं। नो कंसीडर सेगमेंट। अब उन सेगमेंट से हम एक सेगमेंट ले लेते हैं APB। नीचे दिख रहा है आपको कहाँ पे है, तो APB ये वाला सेगमेंट हमने कंसीडर कर लिया। तो इस सेगमेंट में ईच कॉर्ड इज साइड ऑफ द हेक्सागोन। ये जो कॉर्ड हैं इसमें आप देख रहे हो ABBCCD DEEFA, ये सारे कॉर्ड हैं और हेक्सागन के हैं। तो AB इज़ साइड ऑफ हेक्सागन, इसका मतलब AB जो है वो किसकी साइड आ गई, हेक्सागन की साइड हो गई। तो ईच कॉर्ड विल सब्स्टिट्यूट 360 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो अब ये जो हर एक कार्ड है ये सेंटर में कितना एंगल बनाएगी। अब कार्ड जो है हेक्सागन या इट मीन सारी जो कार्ड हैं वो इक्वल हैं। तो अब ये कार्ड जो है सेंटर में जो एंगल बनाएंगी तो टोटल एंगल जो है सर्कल का 360 डिग्री होता है। तो ये 6 इक्वल कार्ड है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री एंगल बनाएंगे एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो सेंटर एंगल है, मान लो अगर हम एक सेक्टर ले लें APBO जो है उसका जो सेक्टर एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अब हमारे पास एंगल AOB कितना आ गया, एंगल AOB आ गया 60 डिग्री एंड रेडियस कितना दिया है हमें 28 सेंटीमीटर। हम ले लेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल AOB। अब ये जो AOB ट्राइंगल है अगर हम इसको कंसिडर करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अब AB जो है ये कॉर्ड है और OA और OB जो है ये दोनों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं साइड ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल होती हैं और दिया भी है उसने 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो यही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि OA और OB जो है वो इक्वल हैं। क्यों, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अब ये एंगल OAB और OBA इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA हो जाएगा। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम मतलब एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से अब हम AOB को दूसरी साइड ले जाएंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, OAB प्लस OAB लिख देंगे। क्यों, क्योंकि OAB इज इक्वल्स टू OBA है, ऊपर लिखा हुआ है। तो दोनों की जगह हम एक ही लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया OAB। तो 2 टाइम OAB हो गया। तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 में से 60 माइनस किया 120। अब ये 2 जो है वो डिवाइड करेगा 120 को तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब एंगल OAB कितना आ गया, 60। अब OAB 60 है तो OBA भी कितना होगा, 60। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो सेंटर एंगल जो है AOB वो भी 60 डिग्री है, तीनों बराबर हो गए। अब तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो इसका मतलब ट्राइंगल AOB क्या हो गया, ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, अब उसमें से अगर एक डिज़ाइन की बात करें, अगर इस डिज़ाइन की बात करें तो हमें किसका एरिया निकालना है, हमें निकालना है सेगमेंट APB। हमें ये डिज़ाइन का एरिया निकालना है जो कि क्या है, सेगमेंट APB। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन मतलब एक डिज़ाइन का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या है, APOB। तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो AOB जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आपको पता है पाई r स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 फार्मूला होता है।
और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो होगा √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला। तो अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू लगाएंगे, रेडियस की वैल्यू लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 28 इंटू 28, 60 डिवाइड बाई 360 माइनस √3 जो है वो 1.7 उसने दिया हुआ है कि 1.7 लेना है। तो 1.7 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा, यही 28 इंटू 28। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन कितना आ गया, 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है, ये 6 डिज़ाइन है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इक्वल्स टू इतना आ गया। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ 6 सच डिज़ाइन इज इक्वल्स टू 6 इंटू 77.47। तो 77.47 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कास्ट ऑफ मेकिंग 10 सेंटीमीटर ऑफ डिज़ाइन। अब 10 सेंटीमीटर डिज़ाइन बनाने के लिए उसने हमें गिवन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कितने पैसे लगते हैं, 3 रुपये 50 पैसे, 3.50। तो दिस इम्प्लाई कास्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बनाना होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 3.50 इंटू 10 1/10। तो इसका आंसर आ गया 3.50 डिवाइड बाई 10। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन बनेगा। तो इसके कितनी पैसे लगेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.50 डिवाइड बाई 10। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है ₹162.68। तो ये आ गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने एक सेगमेंट का एरिया निकालना है जो कि एक डिज़ाइन का एरिया के बराबर होगा। तो डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए हमने एक सेक्टर को कंसिडर किया है और उस सेक्टर में से हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस कर देंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा एक सेगमेंट का जो कि एक डिज़ाइन का एरिया होगा। अब हमारे पास 6 डिज़ाइन है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.50 डिवाइड बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन आ जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री ऑफ सर्कल विद रेडियस R इज। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें सेक्टर एंगल कितना दिया है, P डिग्री दिया है और रेडियस कितना दिया है R। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट आप देख रहे हैं। तो रेडियस कितना है R, सेक्टर एंगल कितना है P डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है पाई R स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर इंटू थीटा कितना है P डिवाइड बाई 360। तो अब इसमें अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा P डिवाइड बाई 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, जो कि D पार्ट है। इसका मतलब हमारा D ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया और एक्सरसाइज 12.2 भी इसी के साथ कंप्लीट हो गई। कल हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। ओके।